पापा को छुट्टी कब मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर सवाल पूछते हुए हमारे नए लेबर कानूनों की एक बड़ी कमी को उजागर कर दिया है और सरकार को आदेश भी दिया है फटाफट से पितृत्व अवकाश के लिए, पैटर्निटी लीव के लिए नया कानून लेके आओ। उसी के बारे में बता रहा हूं। मान लीजिए आपके यहां बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, आप अभी अभी पिता बने हैं और शायद या फिर आपने कोई बच्चा गोद लिया है जिसे आप अपने घर में लेके आए हैं और वो आपके जीवन का ये जो पल है ना, सबसे खुशी भरा और भावनात्मक पल है। लेकिन अगली ही सुबह आपका अलार्म बजता है और आपको अपने जूते पहनकर ऑफिस की तरफ भागना पड़ता है। क्यों भागना पड़ता है? क्योंकि आप भारत में एक पिता हैं और कानून मानता है कि आपका काम सिर्फ पैसे कमाना है, प्यार देना नहीं है। सुनने में बहुत अन्यायपूर्ण लगता है ना, ये है ना? जहां भारत में महिलाओं को पूरे 26 वीक्स का पेड मैटरनिटी लीव मिलता है और जो जरूरी भी है महिलाओं के लिए, वहीं प्राइवेट सेक्टर में पुरुषों को 0/सन्नाटा स्टैट्यूटरी पैटर्निटी लीव मिलती है। लेकिन 2026 के एक ऐतिहासिक जजमेंट में, जिसका नाम है हमसानंदिनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ा और सख्त निर्देश दिया है। टेंशन मत लीजिए, इस फैसले की कॉपी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। कोर्ट ने इस स्थिति को इनविजिबल जस्टिस कहा है, जहां पिता को कोई छुट्टी नहीं मिलती है, यानी ऐसा अन्याय जो दिखाई नहीं देता लेकिन समाज को अंदर से कमजोर करता है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं पर पूरा केयर गिविंग बर्डन डालना और पुरुषों को सिर्फ अर्निंग मशीन समझना यह पूरी तरीके से गलत है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एचआर हैं, लेबर लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या फिर जेंडर इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, तो ये आपको जरूर समझना चाहिए। आज हम इस पूरे संवैधानिक मास्टर क्लास को, इस पूरे केस को आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पैटर्निटी लीव लॉ बनाने के लिए कहा है। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर और जुडिशियल योगी का। हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं, एपीओ परीक्षाओं, दूसरे लॉ परीक्षाओं की। हमारी ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दून लॉ मेंटर के नाम से उपलब्ध है, वहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा आप लोगों के लिए, नए लेबर कोड पर जो एचआर प्रोफेशनल है, लेबर लॉयर है, लॉ स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए मैंने एक फ्री ई बुक तैयार की है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी वहां से फ्री ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन मिलेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, अब बात करते हैं इस केस के बारे में, बात कर रहे हैं कोर कंट्रोवर्सी क्या है उसको समझते हैं। आप पूरे केस को समझिएगा, बाकी की बातें तो होती रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। सेशन कहीं पर भी 1% भी पसंद आए तो फटाफट से थम्स अप करके लाइक शेयर जितना कर सकते हैं उतना कर दीजिएगा। यूट्यूब की एल्गोरिथम को पता चलना चाहिए कि सीरियस कानून की पढ़ाई करने वाले भी लोग यहां हैं। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की, ये मामला क्या है और मामला शुरू कैसे हुआ। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें देखना होगा कि ये केस शुरू कैसे हुआ। हमसानंदिनी नंदूरी वर्सेस भारत संघ में शुरुआत में चैलेंज किया गया था सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण काम किया है। जो नया लेबर कोड है उसके अंदर जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसकी धारा 60 उपधारा 4 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर गैर संवैधानिक घोषित ऑलरेडी कर दिया है। उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिएगा, इस केस में जो कोर्ट के सामने जो चैलेंज आया, धारा 60 उपधारा 4 सोशल सिक्योरिटी कोड को लेकर संविधान के कोर्ट के सामने आया। सेक्शन 60 उपधारा 4 जो है सोशल सिक्योरिटी का, उसमें कहा गया था कि अगर कोई महिला 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करती है तो उसे मैटरनिटी लीव नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो अडॉप्टिव मदर है, जिस मां ने किसी बच्चे को गोद लिया है, उसको भी 12 वीक्स यानी कि 12 हफ्ते की लीव मिलनी ही चाहिए, चाहे बच्चे की उम्र कुछ भी हो।
लेकिन जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिता कहां हैं? पिता को क्या एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी क्या? कोर्ट ने देखा कि जो वर्तमान का कानून है वो पेरेंटहुड को सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, और ये सिर्फ फादर को नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि ये महिलाओं के कैरियर को भी नुकसान पहुंचाता है और पुराने जेंडर स्टीरियोटाइप्स को मजबूत करता है। अब बात करते हैं इस केस में कैसे कोर्ट ने वोल्स्टोनक्राफ्ट डिलेमा और जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बात की, उसको भी बता रहा हूं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताया, वो था वोल्स्टोनक्राफ्ट डिलेमा के बारे में। इसको मैं समझाता हूं, आपको सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो डिलेमा है ये बताता है कि समाज महिलाओं से क्या उम्मीद करता है। घर में प्राइमरी केयर गिवर बनो और बाहर पुरुषों के बराबर कंपीट भी करो, यानी दो अलग अलग एक्सपेक्टेशन एक साथ महिलाओं के साथ। कोर्ट ने कहा कि पैटर्निटी लीव की कमी एक इनविजिबल इनजस्टिस पैदा करती है हमारे समाज में। जब कानून सिर्फ महिलाओं को लीव देता है तो वो ये मैसेज देता है कि महिलाएं घर के लिए है और पुरुष काम के लिए। इससे महिलाएं अनपेड केयर वर्क में फंस जाती हैं और लोग जो पुरुष हैं वो सिर्फ अर्निंग रोल में सीमित हो जाते हैं। कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात भी कही कि प्रॉक्सिमिटी इज नॉट दी प्रेजेंस, कि फादर पास है ऑफिस में, चाहे बराबर वाले कमरे में लैपटॉप में काम कर रहा है, मगर वो बच्चे के पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रेजेंस नहीं है, उसको हम प्रेजेंस नहीं मान सकते। अगर पिता घर में लैपटॉप पर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे के साथ इमोशनली प्रेजेंट है। स्टैट्यूटरी लीव के बिना जो पिता अपने बच्चे की देखभाल करना चाहते हैं उन्हें भी कानून रोक देता है। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं लॉ के एनालिसिस के बारे में, कैसे संविधान यहां पर पूर्ण तरीके से इन्वॉल्व होता है। यहां पर हमारे संविधान के जो मेन प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आर्टिकल 14 बात करता है समानता के अधिकार की। यह कहता है कि कानून आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर स्टेट सिर्फ यानी कि अगर राज्य सिर्फ महिलाओं को लीव देगा और पुरुषों को इग्नोर करेगा तो ये अपने आप में असमान ट्रीटमेंट बन जाएगा, ये अपने आप असमानता बन जाएगी। पैटर्निटी लीव देने से हाउस होल्ड लेबर बराबर बटेगा, महिलाओं को कैरियर कंटिन्यू करने में भी मदद मिलेगी। और अब बात करते हैं इसके साथ आर्टिकल 21 की, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जीने की और गरिमामय जीवन के अधिकार की बात करता है। कोर्ट ने कहा कि जो डिग्निफाइड लाइफ है उसमें शामिल है डिसीजनल और रिप्रोडक्टिव ऑटोनोमी। परिवार बनाना एक शेयर्ड डिसीजन है, पेरेंटहुड एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पिता को बच्चे के साथ समय बिताने का अधिकार नहीं दिया जाता तो उसका फंडामेंटल राइट, जो बाप बनने का फंडामेंटल राइट है, एक पिता का फंडामेंटल राइट जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। गरिमामय जीवन का अधिकार जो है वो प्रभावित होता है। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और एक और चीज, अगर आप एचआर डिपार्टमेंट से हैं, लेबर लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयर हैं और इन चारों लेबर कोड के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने अपना कोर्स बनाया हुआ है आपके लिए ही, बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल तरीके से बता रहे हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से आप फटाफट उसको सारी डिटेल चेक करने के बाद एनरोल कर सकते हैं। वीकेंड क्लासेस होती हैं, लाइव और रिकॉर्डेड, आपको पूरा सेशन सब कुछ रहता है। सैटरडे को सिर्फ रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में 2 घंटे की लाइव क्लास होती है हर सैटरडे को। बहुत डिटेल में पूरा वास्ट तरीके से कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए। डिटेल चेक करके अगर पसंद आए तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। आर्टिकल 21 के बारे में समझ गए। अब आगे बात करते हैं हम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दी चाइल्ड की। देखिए, जब भी बच्चों को लेकर कोई भी कानून बनता है या बच्चों की बात आती है तो कानून में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान रखा जाता है कि जो बच्चे का हित है ना
वो सर्वोपरि होना चाहिए। ये चीज हम कौन से कानूनों से पता चलती है, चाहे पोक्सो जैसा कानून हो या फिर जुवेनाइल जस्टिस जैसा कानून हो, या आपने आम जन मानस में ये भी सुना होगा कि जब भी बच्चे की कस्टडी का केस आता है तो कोर्ट बच्चे से पूछती है कि भाई अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता माँ बाप के बीच में झगड़ा हो रहा है और बच्चे की कस्टडी का केस आता है तो उसमें बच्चे के हित को ध्यान में रखा जाता है। कोर्ट पूछती है बच्चे से कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। अगर बच्चे को लगता है कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने फादर के साथ रहेगा तो कोर्ट कस्टडी फादर को देगी, ना कि मदर को। अगर मदर को अगर लगेगा कि कोर्ट को कस्टडी दी जानी चाहिए तो मदर को देती है। तो मतलब कहने की बात यह है कि हमेशा जो बच्चे के इंटरेस्ट हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और इस केस के अंदर ये वाला मुद्दा भी उठ के सामने आया। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जब भी परिवार शुरू होता है, बच्चा कोई जन्म लेता है तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है घर परिवार में? वो बच्चा होता है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण है। फैमिली लॉ के अंदर एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के शुरुआती महीने और साल इमोशनल बॉन्डिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कोर्ट ने ये आइडिया रिजेक्ट किया कि बाद में वीकेंड पर समय देकर कंपेंसेट कर लेंगे। कि सुनना होगा ना आपने कि वीकेंड पे फादर के साथ बच्चा ज्यादा रह लेगा तो उसको कंपेंसेट कर लिया जाएगा। इस वाले आर्ग्यूमेंट को भी कोर्ट ने पूरी तरीके से नकार दिया। कोर्ट ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है। फादर की प्रेजेंस को डिले या फिर रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा बच्चा कानून नहीं समझता है, वो सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस महसूस करता है। वो सिर्फ ये महसूस करता है कि हाँ मेरे पापा मेरे साथ हैं, या फिर ये महसूस करता है कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं है। अगर पिता शुरुआती समय में नहीं होता तो इसका असर रिलेशनशिप पर लंबे समय तक रहता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। आज की सिचुएशन में महिलाओं को, मदर्स को 26 वीक्स की लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है। अगर सरकार पैटर्निटी लीव जैसा कानून कोई लाती है तो फादर को यानी कि पिता को आपके अनुसार कितने हफ्ते की छुट्टी मिलनी चाहिए? क्या 26 वीक्स बराबर, या फिर 2 हफ्ते, या 4 हफ्ते, या 8 हफ्ते की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ठीक रहेगी? 8 हफ्ते तक छुट्टी दे सकते हैं या नहीं, 2 हफ्ते की दे सकते हैं या नहीं, 4 की दे सकते हैं या नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और सिर्फ व्यू मत बताइएगा, उसके पीछे का लॉजिकल कारण भी बताइएगा। और सेशन कैसा लग रहा है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और पसंद आ रहा है सेशन, अभी तक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। YouTube को बताइए कि आपको सीरियस डिस्कशन, वैल्यूएबल डिस्कशन पसंद आता है, रील्स पसंद नहीं आती हैं हवाबाजी वाली। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान कानून की। और आपको पता है 2025 के अंदर संसद के अंदर इससे रिलेटेड एक बिल भी पेश किया गया था, मगर वो कानून में परिवर्तित नहीं हो पाया था। उसके बारे में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूं। वर्तमान कानून क्या कहता है उसको समझिए। भारत में प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई भी स्टैट्यूटरी पैटर्निटी लीव लॉ नहीं है। केवल एक एक्सेप्शन है, वो कहां है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 43A और 43AA के अंदर। इसके तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। सरकारी अफसरों को 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज रूल्स के अंदर। प्राइवेट सेक्टर में तो कहीं मिलती ही नहीं, समझ रहे हैं? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी तरीके से देती होगी तो वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मगर मेजॉरिटी में जब क्योंकि कानून ही नहीं है, कोई मैंडेट ही नहीं है, तो इसलिए कोई देता भी नहीं है, मेजॉरिटी देते भी नहीं है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो सिस्टम है इनएडिक्वेटली रिकॉग्नाइज्ड है, यानी पूरे देश के लिए पर्याप्त नहीं है। अब एक नया प्रपोजल आया है, पैटर्निटी एंड पेरेंटल बेनिफिट बिल 2025। ये सुप्रिया सुले जो सांसद हैं एनसीपी की, उन्होंने पेश किया था एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, मगर ये पास नहीं हो पाया था। इस बिल के अंदर प्रस्ताव क्या है? 8 वीक्स की पैटर्निटी लीव होनी चाहिए। कोर्ट ने इस पर सरकार से कहा है कि इसे मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के रूप में लाया जाए, सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत। कि मतलब कोर्ट ने बोला कि जो सुप्रिया सुले जी जो बिल लेके आई थी पैटर्निटी और पेरेंटल बेनिफिट बिल 2025, उसको संसद में पारित करवाओ, कानून लेके आओ और 8 वीक की पैटर्निटी लीव दो हर पिता को जिसके यहां बच्चा हो रहा है या जो बच्चा गोद ले रहा है। समझ रहे हो? अगर आप फैमिली शुरू करना चाह रहे हैं तो निकट भविष्य में भारत ये चीज देखने वाला है,
एक इक्वालिटी की बयार देखने वाला है, एक फैमिली के अंदर खुशियों का लहर देखने वाला है, जब पिता को भी बच्चा होने पर 8 हफ्तों की छुट्टी मिलेगी। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और कोर्ट का ये जो आदेश है इसको आप कैसा कहेंगे जरूर बताइएगा। कोर्ट ने इस पर सरकार से कहा है कि मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बनाया जाए, मतलब पापा को भी पेड लीव मिलेगी। अब बात करते हैं इस फैसले के क्रिटिकल एनालिसिस की। इसके क्या प्रोज हो सकते हैं, इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, मतलब अगर ये लॉ बन के आ गया, क्योंकि हमें तो दोनों पक्षों को समझना है, ठीक है, तो आपको दोनों तरीके का तरफ के बात मैं आपको आर्ग्यूमेंट बता रहा हूं। अगर ये लॉ आता है तो क्या होगा, सबसे पहले इसके फायदे समझ लीजिए। जेंडर इक्वालिटी, समानता को बढ़ाएगा, ठीक है, समाज के अंदर जो पैट्रियार्कल रोल्स हैं उनको खत्म करने में भी मदद करेगा, महिला के कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वुमन कैरियर प्रोटेक्शन में मदद करेगा। एम्प्लॉयर्स वुमन को अब डिस्क्रिमिनेट कम करेंगे। अब जब एक एम्प्लॉयर को यह पता चलेगा कि हाँ, चाहे महिला को रखे चाहे पुरुष को रखे, एक को मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी तो दूसरे को तो पैटर्निटी लीव भी देनी पड़ेगी, तो इससे ऑब्वियसली क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है वो कम होगा। और तीसरा, चाइल्ड वेलफेयर, जब बच्चे के पास दोनों पेरेंट्स होंगे तो उनको बैलेंस्ड रोल मिलेगा, बच्चे को बैलेंस्ड प्यार मिलेगा, बैलेंस्ड केयर टेकिंग होगी। अब मान लीजिए जब ये लॉ बन के आ गया तो अब इसके नुकसान क्या होने वाले हैं, एचआर डिपार्टमेंट कान खोल के सुन लीजिए, आप लोगों के लिए बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, और लेबर लॉयर्स के लिए बता रहा हूं। और अगर आप एमएसएमई एम्प्लॉयर हैं, फैक्ट्री में एम्प्लॉयर हैं, आपका इंडस्ट्री है, तो आपके लिए भी है। इस कानून के आने से नुकसान क्या होगा, एमएसएमई पर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि पिता को छुट्टी देनी है, सैलरी भी देनी है, मगर काम नहीं होगा। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि वहां तो इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकता, मुश्किल है, काफी मुश्किल है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर एक भी बार हो जाएगा, मगर इंप्लीमेंटेशन का जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आएगा। और तीसरा, इस कानून का मिसयूज रिस्क ज्यादा हो सकता है। क्या पुरुष वास्तव में केयर गिविंग करेंगे या सिर्फ छुट्टी मांगेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है। अंत में बात करते हैं कंक्लूजन की। तो इस पूरे जजमेंट का सार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंटिंग को रिडिफाइन किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पैटर्निटी जो है वो लीगल लग्जरी नहीं है, ये जेंडर इक्वालिटी और चाइल्ड वेलफेयर का हिस्सा है। कोर्ट ने पार्लियामेंट को क्लियर मैसेज दिया है कि अब कानून बनाना बेहद जरूरी है। अब निर्णय जो है वो सरकार के हाथ में है। अगर आपको ये लीगल एनालिसिस अगर 1% भी पसंद आया है तो अभी लाइक जरूर करिएगा, और क्योंकि आपका हर एक लाइक और आपका हर एक कमेंट और हर एक शेयर YouTube एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि क्वालिटी लीगल कंटेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये कोर्स हमने आपके लिए बहुत डिटेल्ड कोर्स हम आपको अपनी ऐप के माध्यम से करा रहे हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स है, न्यू लेबर कोड 2025। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फ्री ई बुक न्यू लेबर कोड पर है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पिन कमेंट में मिलेगा। और इस जजमेंट जो हमने जजमेंट करी है अभी, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप तीनों लिंक को इस्तेमाल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, फ्री ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, और इस कोर्स की डिटेल चेक करके अगर आपको ये कोर्स काम का लगे, और पहला लेक्चर जो है डेमो लेक्चर हमारी ऐप दून लॉ मेंटर पर बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स के अंदर 2 घंटे का सेशन देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको इसमें एनरोल करना है या नहीं करना है। तो आप सारी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएंगी लिंक के अंदर। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बताइएगा सेशन कैसा लगा। जय हिंद।